हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी, लेके आया हूं आपके सामने ये वीडियो जिसमें बात करने वाला हूं फिर से मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट के बारे में, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप जानते हैं आजकल हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं और आप उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आ रहे होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे आपके सामने और लाते रहेंगे आपके सामने ऐसी ही वीडियो जिसमें बात करेंगे आपसे प्रैक्टिस सेट्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, टॉपिक वाइज आपको वीडियो चाहिए तो टॉपिक वाइज हम आपके लिए प्लेलिस्ट बना चुके हैं और उसमें आपके लिए सभी वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बात कर रहा है, यदि लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस एक्स की पावर a अपॉन x की पावर a माइनस a की पावर a ये इक्वल टू 1 कब आ सकता है? जब a की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए कि इसमें वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाए माइनस का 1। तो गाइज आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ऑप्शन ट्राई करने हैं। तो ऑप्शन ट्राई करेंगे, जो भी ऑप्शन इसमें फिक्स बैठता है वही करेंगे। देखिए, अगर 1 पुट करता हूँ मैं इसमें, देखिए 1 करेंगे तो एक्स की पावर 1 1 की पावर कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आ जाएगा x। ठीक है, अब देखो यहाँ पुट करता हूँ, यहाँ आएगा x माइनस ये आएगा 1। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या करें, माइनस कॉमन लेता हूँ ऊपर से, तो क्या बनेगा, ये हमने काट दिया आपस में, तो आंसर क्या है, माइनस का 1। तो माइनस का 1 ही तो आना था आंसर हमारा निकल के, तो बोल सकते हैं क्या पुट करने पर आ रहा है माइनस का 1 पुट करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है y इक्वल टू टेन इनवर्स। तो हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन जब आपके सामने दे रखे होते हैं हमें क्या करना है, x की जगह तो x इक्वल टू पुट करना है हमें टेन थीटा, तो पुट कर दीजिए। तो आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसे। तो देख सकते हैं गाइस, हमारे पास था इस तरीके का, था यहाँ पे लिखा हुआ था स्क्वायर और लिखा था 1 अपॉन x लिखा हुआ था और यहाँ टेन इनवर्स था। तो हमने क्या किया गाइज, हमने आपको बताया जैसा कि x इक्वल टू टेन थीटा पुट किया, तो x इक्वल टू टेन थीटा यहाँ पे पुट किया। तो आप जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ आया सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन टेन थीटा हमने पुट कर दिया। सेम जेड दे रखा था, जेड में भी ऐसे ही पुट किया। तो गाइज ये फॉर्मूला होता है आपका टेन टू थीटा का। तो देखिए 10 से 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा तो हमारे पास 2 थीटा आया इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से डी जेड ओवर डी थीटा निकाल लिया, ये 2 निकल के आया। ऐसे ही सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट किया सब चीज़ को, तो साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये कंडीशन आती है निकल के, क्योंकि आप जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता था फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है फर्स्ट वाले में। नीचे हमने देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है। देखो यहाँ थीटा दे रखा था, इसलिए हमने क्या कर दिया, थीटा बाई 2 कर दिया है, और यहाँ पे भी थीटा बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके से देखो 2 से 2 काटा, साइन से साइन कट गया 1, तो हमारे पास 10 आया, तो 10 से 10 काटा। अब हमने डी वाई ओवर डी थीटा निकाला, तो डी थीटा निकाल लिया। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 1/4। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसमें हमें क्या करना होगा, इस हमको क्या करना है, इसमें साइन एक्स को साइन एक्स इक्वल टू मान लिया टी, डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखिए कॉस एक्स डी एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, डी टी, और साइन की जगह क्या पुट करूँगा, टी। तो देखिए पुट कर लीजिए, जैसे मैं टी पुट करूँगा यहाँ पर क्या आएगा, टी की पावर और ये आएगा डी टी। सॉल्व करने के बाद क्या है, टी की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, ये निकल के आएगा। टी इक्वल टू क्या माना था हमने, टी इक्वल टू माना था साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, साइन एक्स मान रखा था ना, साइन एक्स को टी मान रखा था, तो साइन एक्स पुट कर देंगे टी की जगह, तो हमारे पास क्या आता है अपॉन 4 प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है ई की पावर लॉग लिखा हुआ है लॉग 10। तो आप जानते हैं जब इस तरीके से होता है तो हमारे पास लॉग से ई की वजह से हट जाएगा, तो हमारे पास आता है 10x dx, और 10x का क्या होता है इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन होता है ये वाला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है ए की पावर x dx। तो आप जानते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इसका मान क्या होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें करना होगा गाइस, इससे पहले 1 अपॉन, इसे मैं लिख सकता हूँ डी एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डी एक्स अपॉन यहाँ आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 1, और जो नीचे था ई की पावर एक्स, इसे गाइस मैंने उठा के क्या कर दिया, यहाँ रख देता हूँ ई की पावर एक्स। ठीक है, देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। जब इस तरीके से रख लिया तो हम क्या करेंगे,
ई की पावर एक्स प्लस वन को मान लिया मैंने टी। अब देखिए इस टी मान लिया तो हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आता है इक्वल टू डी टी। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या आ रहा था निकल के डी एक्स डी टी, इस तरीके से आ रहा था निकल के, और यहाँ क्या था ई की पावर एक्स प्लस वन आ रहा था निकल के। तो देखो इसकी जगह तो मैं टी पुट करूँगा नीचे हर में, और इसकी जगह क्या कर दूँगा डी टी पुट कर दूँगा यहाँ पर। तो देखिए कर दीजिए तो हमारे पास क्या आएगा डी एक्स सॉरी डी टी अपॉन टी, और डी टी अपॉन टी क्या होता है लॉग टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी हमने जो मान रखा था, तो हम करेंगे लॉग वन प्लस एक्स प्लस सी। तो उम्मीद करता हूँ भाई समझ पाएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो गाइस ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है आपके लिए। तो हम क्या करेंगे, इसे आई के इक्वल माना, फिर दूसरा आई निकालेंगे, क्या निकलेगा। लिमिट यही रहती है गाइस, मैंने क्या बोला था, जहाँ एक्स दे रखा वहाँ पुट कर देंगे 90 माइनस एक्स। तो आप जानते हैं जब 10 90 माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा लॉग कॉट आएगा डी एक्स। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2i इक्वल टू लॉग 10x प्लस लॉग कॉट एक्स और ब्रैकेट dx। ठीक है, अब जानते हैं लॉग a प्लस लॉग b क्या होता है, लॉग a इंटू बी। तो क्या हो जाएगा लॉग 10 इंटू कॉट, तो लॉग 10 इंटू कॉट क्या होगा लॉग 1 हो जाएगा। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका आंसर क्या आया 0। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है आपसे, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो आपको बता दें। देखिए ये एक हमने आपके सामने एक वीडियो डाला था जिसमें बात की थी अवकल समीकरणों के बारे में। तो उसमें एक फॉर्मूला बताया था, मतलब इस तरीके की इक्वेशन से कंपैरिजन करना होता था हमें, इस तरीके की इक्वेशन। तो पी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी यहाँ से 1, और क्यू की वैल्यू निकालेंगे कंपेरिजन करके, इसमें से क्या निकलेगी इक्वल टू साइन एक्स, ये निकलता है। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे इसका। तो आप जिस तरीके से करते हैं उसी तरीके से करके दिखाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन दे रखी थी हमारे पास, हमने इससे कंपैरिजन किया तो पी की वैल्यू निकाली, क्यू की वैल्यू निकाली, और हमने एक इंटीग्रल फैक्टर निकाला। अब तो इंटीग्रल फैक्टर ऐसे निकालते थे, यहाँ पी रखते थे, पी की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, तो इसलिए हमने क्या किया ई की पावर 1 इंटीग्रेशन 1 dx। तो हमारे पास क्या निकला ई की पावर एक्स। तो नाउ अब हम कैसे करते थे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल फैक्टर इंटू क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या थी हमारे पास साइन एक्स थी, इसमें हमने आइलेट से सॉल्व किया। तो आइलेट से हमने ये कर दिया, ये मान लिया हमने सेकंड फंक्शन, ये माना फर्स्ट, तो फर्स्ट क्यों का तो सेकंड का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किया तो ये हमारे पास ये आया। फिर हमने डिफ्रेंशिएट करते हैं जैसे आपको पता है, ये सॉल्व होकर नहीं आया। फिर हमने क्या किया, ये आने के बाद फिर हमसे फिर से इसमें आइलेट लगाया, तो आइलेट लगाया तो ये कंडीशन आती है निकल के। अब देखिए ये वैल्यू आपकी जो दे रखी है इक्वेशन फर्स्ट के बराबर है या नहीं, इक्वेशन फर्स्ट के बराबर है, तो इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ, मतलब इसकी जगह मैं ये वाली टर्म पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, वाई ई की पावर एक्स पुट कर दूंगा यहाँ पे। जब वाई ई की पावर एक्स पुट कर दूंगा, ये माइनस की है यहाँ पे और ये प्लस की है, तो जब जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। जब दोनों जुड़े तो हमारे पास क्या निकल के आता है, ये कंडीशन आ जाएगी, और ये बचेगी हमारे पास इधर साइड में। प्लस सी क्यों आया, क्योंकि आप जानते हैं कॉन्स्टेंट होता है अनिश्चित समाकलनों में। तो अब देखो इसे डिवाइड किया हमने, ई की पावर एक्स से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या है ई की पावर एक्स हट गया और 2 से भी डिवाइड किया, तो वाई वैल्यू निकाली हमने, इस तरीके से आया। हमारे पास ऑप्शन दे रखा है ये, मतलब इसने आगे रख रखा है इसे, बस ये करेक्शन कर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट। तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है द्विपद परिमेय की दे रखी है, उसने बोल रखा है उसने प्राकृतिक संख्या है, मतलब एन क्या है प्राकृतिक संख्या है। उसने कहा है हमसे इसका 5वां 6वां और 7वां पद क्या है, जिसके जो कॉफिशिएंट हैं वो क्या है एपी सीरीज में है। मतलब बात कर रहा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये द्विपद परिमेय है, मतलब बाइनोमियल सीरीज है। तो बाइनोमियल प्रसार में बाइनोमियल एक्सपेंशन में उसने ये कहा है हमसे कि एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और बात कर रहा है उसका 5th टर्म 6th टर्म एंड 7th टर्म, वो क्या है उनके कॉफिशिएंट जो हैं समांतर श्रेणी में एपी सीरीज में है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है, 1 C2 C3 और C4, और देख सकते हैं 5वें नंबर पर कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब 5वें नंबर पर आया C4, 6वें पाएगा C5, 7वें पाएगा C6। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि NC4 NC5 और NC6 ये क्या हैं आपके एपी सीरीज में है। आप निकाल के खुद ट्राई करिएगा, 5th टर्म पे ये आएगा, 4th टर्म पे 6 पे ये आएगा, 7th टर्म पे ये आएगा। तो उसने कहा ये एपी सीरीज में है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एपी सीरीज में बोल रखा है उसने, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने बताया था जैसा कि आपके लिए 1 2 3 4 5, 5th टर्म पे क्या आया
सिक्स टर्म एंड 7 टर्म्स। तो देख सकते हैं एक कम आ रहा था, तो AP सीरीज में ये टर्म्स हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं बीच वाले का ट्वाइस इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये वाला फार्मूला लगाया हमने, देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ फैक्टोरियल, ये सब में फैक्टोरियल क्या था, कॉमन था, देखो इसलिए हमने काट दिया। ठीक है, काटने के बाद हमने क्या किया है, इस तरीके से हमारे पास निकल के आती है वैल्यू। अब हमारे पास जो बचा हुआ है, हमने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर किया 5 का, और 5 का मल्टीप्लाई नीचे किया। तो आप जानते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है ये, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, ब्रेक किया। इसे ब्रेक कैसे किया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर और इसी का मल्टीप्लाई किया n-5 का नीचे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका n-5। n-5 क्यों निकाला हमने, क्योंकि ये हमको आपस में काटने थे सभी। काटने के बाद आप देख सकते हैं ये फैक्टोरियल 5 है, ये फैक्टोरियल 5 है। अब देखो ये फैक्टोरियल हमने 5 काट दिया, तो यहाँ बचते हमारे पास कंडीशन ये। इसको सोल्व किया तो हमारे पास निकल के आती है इस तरीके की इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कंडीशन निकल के आती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनको आप सोल्व करना जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से बनी और हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आता है 7 और 14। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो गाइस देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका 20 का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है log 8m, मतलब 8 बेस दे रखा है लॉग पर और बोल रखा है उसने 8m। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आप जानते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। यदि हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो आप जानते हैं जब लिखा हुआ आपके सामने log a प्लस log b, तो क्या होता है log a इंटू बी। तो ये ऐसे हो जाएगा log 8 बेस पर m/6 इक्वल टू इस तरीके से। अब हम देखिए, आप जानते हैं इतना कि m/6 इक्वल टू आएगा निकल के यहाँ से 8 की पावर 2/3। तो देखिए इसका क्यू करेंगे पहले, किसका 8 का क्यू रूट निकाला, तो a का क्यू रूट क्या होगा 2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल गया था 4। तो m/6 इक्वल टू 4, तो m/6 इक्वल टू 4। तो m की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 24। तो उसने m की वैल्यू पूछी थी, तो आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा। कथन दे रखा है आपके सामने ये, और एक वैल्यू दे रखी ये। तो आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं, निकालते हैं कैसे होगा। तो देखिए गाइस आपके सामने दे रखा है ये कंडीशन, ये आपके सामने बोल रखी थी, उसने पूछा ये वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन ना, तो ये आपके सामने दे रखी है, इसने पूछा रिलेशन फाइंड करवा रहा है किसमें, ABC में। तो देखिए कैसे करेंगे। जब हमने किया सॉल्व तो इसको क्या कर लिया, A/B कर लिया, इसे कर सकता हूँ B/C। आप जानते हैं लॉग की कंडीशंस होती हैं। तो अब देखिए यहाँ से क्या करूँगा, मैं यहाँ से करूँगा A की वैल्यू पुट करूँगा और B की वैल्यू पुट करूँगा, दोनों वैल्यू पुट कर दूँगा। तो ये पुट कर लिया हमने वैल्यू। पुट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये भी निकल के कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो पावर आगे आ जाएगी, यहाँ भी पावर आगे आ चुके, तो ये कट जाएंगे आपस में। तो हमारे पास कंडीशन क्या बचती है, ये कंडीशन बचती है। जब इन्हें सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्या आया, निकल के XYZ ये निकल के आए। तो इसका इस कंडीशन से क्या पता चल रहा है, इस कंडीशन से पता चल रहा है कि y का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है, मतलब XYZ क्या है, GP सीरीज में है। ये भी आंसर इसका हो सकता है। आपसे वैसे आंसर तो ये पूछ रखा है XYZ का रिलेशन क्या है, लेकिन इसका आंसर ये भी हो सकता है कि XYZ इन GP सीरीज गुणोत्तर श्रेणी में है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है और आपके सामने ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे अलजेब्रा में, और आपने SSC वगैरह के जो टेस्ट होते हैं 10th क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए गाइज कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे सामने पूछ रहा है इसका मान पूछ रहा था आपसे। देखिए आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब हमारे पास निकला जाता है इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा निकल के x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 9। 2 को हमने यहाँ पहुँचाया तो 7 आया हमारा आंसर निकल के x² प्लस 1/x² का। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। इसको इससे मान लो कोई भी इक्वेशन फर्स्ट, हमने क्यों निकाला इसका यूज़ बताएंगे आपके लिए। हमने इसको लिख लिया इस तरीके से, जब इस तरीके से लिखा तो देखिए AQ प्लस BQ का फॉर्मूला आप जानते हैं, उस फॉर्मूले से ब्रेक किया हमने। जब फॉर्मूले से ब्रेक किया गाइस तो देखिए ये तो आपके सामने लिखा हुआ है, हमने क्या किया 2 इसमें ऐड कर लिया, 2 ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया अपनी तरफ से। अब वो क्यों किया है, क्योंकि हमें इसका होल स्क्वायर बनाना था। और -3 कैसे आ गया, क्योंकि माइनस माइनस के जुड़ गए आपस में, तो -3 आया। तो देखिए अब हमने वैल्यू निकाल रखी थी, इसकी वैल्यू क्या थी 7 निकाल रखी थी। 7 का स्क्वायर 49, -3 करेंगे तो आएगा 46 × 7, तो आंसर होता है आपका 322, 322। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे इसको भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इसकी रैंक क्या होगी। इसकी रैंक आपको बतानी है, और रैंक आप आसानी से देख के बता सकते हैं कितनी रैंक होगी इसकी। इसकी रैंक होगी गाइज आपकी 4 होगी, क्योंकि 4x4 की मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इसमें बात कर रहा है आपसे गाइज कि A इक्वल टू ये है, B इक्वल टू ये है, तो इन दोनों का स्क्वायर आपके सामने है, तो किसके बराबर नहीं हो सकता गाइज, इसके बराबर कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर B के बराबर, ऑप्शन नंबर B जो देखा है इसके बराबर कभी नहीं होता।
आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कभी आप इस तरीके से मत खोल देना गाइस। हमारा आंसर ये करेक्ट, सभी करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है ऑप्शन नंबर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही इसमें क्या है, इसका एक्सप्रेशन इस तरीके से नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, आपसे पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। 15वां क्वेश्चन, ए इक्वल टू दे रखा है, तो ए इक्वल टू दे रखा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपके लिए अभी जस्ट बताया है हमने। अल्फा का स्क्वायर आएगा, आई का स्क्वायर कर लो, हमेशा आई रहता है। अब देखो इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन आपके सामने दे रखा होता है, ये एक्सप्रेशन आपको खोलना है, इनमें से किसी भी तरीके से खोल दीजिए। और आपको बता दूं ए स्क्वायर आपके सामने जो दे रखा है, आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले। इसमें ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर निकालने के बाद आप देख पाएंगे क्या निकल के आता है, ये आएगा। इस तरीके से करेंगे, सॉरी 10, इसका इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कोई सा भी आपके सामने फॉर्मूले दे रखे हैं उनमें से किसी से भी ब्रेक कर दीजिएगा, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, वो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो इसका ऑप्शन होगा गाइस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। आप खुद निकाल के ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसका सेकंड डच पूछ रहा है। सेकंड डच का मतलब है एडजेसेंट ए पूछ रहा है, मतलब मान लेते हैं ये ए है, ये पूछ रहा है एडजेसेंट ए। तो कैसे निकाला जाता है एडजेसेंट ए, इसको चेंज कर दो आपस में, तो कॉस की जगह कॉस करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। यहाँ जो साइन लिखा हुआ था वो इनमें कोई चेंजेज नहीं किया जाता, वो यूँ कहते हैं छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन आपके सामने यहाँ पे जो दे रखे होते हैं ये वाले, ये चेंज किए जाते हैं हमेशा। ठीक है, तो कंडीशन हमारे पास आती है, तो इसके साइन चेंज होते हैं, सिर्फ इसके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपसे बात कर रहा है, इन दोनों का स्क्वायर आपके सामने दे रखा है, ये मॉड दे रखा है, बी का मॉड वाई फाइंड करना है, तो बी का मॉड फाइंड करना है, सबका मॉड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा। तो देखिएगा इस कैसे सॉल्व करेंगे इसको, जैसा कि आप जानते हैं इसको ब्रेक करना जानते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे ही डॉट निकाले तो क्या होता है, मॉड ए मॉड बी और होता है कॉस थीटा। तो देखिए इन दोनों का मैं मॉड निकालता हूँ, उनका स्क्वायर करता हूँ। तो गाइस आप जानते हैं स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, यहाँ आएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, यहाँ आएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो क्यों एडिशन हमारे पास दे रखा है, तो दोनों को ऐड करूँगा। तो दोनों को ऐड करने के बाद क्या है, 144 इक्वल टू क्या आएगा, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे और यहाँ बचेगा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो 1 होता है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ए हमारे पास दे रखा है 4, तो यहाँ हो जाएगा 16, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9, तो 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 9 बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है निकल के यहाँ से 9, तो बी निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ से 3। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बात कर रहा है इसकी किसी पहाड़ी की चोटी पर एक आदमी बैठा हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है पहाड़ी की चोटी पर। तो इसने बोला कि 2 किलोमीटर के चिन्ह है, मान लेते हैं ये, मान लिया यहाँ बैठा हुआ है ए बी और सी और डी। तो 1 किलोमीटर का चिन्ह, यहाँ 1 किलोमीटर है क्योंकि उसने 2 खम्भों को देख रहा है, इसका तो 30 डिग्री है, इसका 60 डिग्री एंगल है। तो आप आसानी से फाइंड कर देंगे पहाड़ी की चोटी क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए गाइस हम लगा देंगे इसमें फॉर्मूला। पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी को लिया, तो इसमें हमने निकाल दिया एच की वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे हम निकालेंगे अब बी सी मतलब ए बी डी लेंगे, तो ए बी डी लिया तो हम जानते हैं, देखो ये हमने क्या मान लिया, ये एक्स मान रखे, तो एक्स प्लस 1 मतलब ये पूरी लेंथ क्या हो गई, ए डी सॉरी बी डी क्या हो जाती है, एक्स प्लस 1 हो जाएगी। तो देख सकते हैं हमने यहाँ लगाया, तो हमारे पास निकल के आता है एच की वैल्यू ये। तो अब हमने क्या किया, कंपेरिजन किया, दोनों को देख सकते हैं, ये भी एच की वैल्यू ये भी एच की वैल्यू, तो दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं। जब दोनों को इक्वलाइज किया था हमने एक्स की वैल्यू निकाली, तो एक्स की वैल्यू निकलती है हमारे पास 1/2 मतलब 1/2 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में निकला। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन को मैं पुट कर रहा हूँ आपके सामने, जो एक्स की वैल्यू निकली, एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा। तो देखिए क्या आता है निकल के, जब एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो हमारे पास कंडीशन आती है निकल के √3/2। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइस देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है 10, तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, आपके सामने जो दे रखा है कॉस इनवर्स दे रखा है इस तरीके से, इसको अब आप जानते हैं इसको क्या मान लेंगे, थीटा के इक्वल। तो कॉस थीटा क्या निकल के आता है यहाँ से 5/4, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बट्टे मतलब ए मान लिया आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, कर्ण क्या है यहाँ पे 5 है और आधार क्या है यहाँ पे 4 है। तो आप निकाल सकते हैं लंब क्या होगा आपके सामने 3 होगा, लंब क्या होगा इसका 3 होगा। तो लंब हमारे पास 3 है, आधार हमारे पास 4 है और कर्ण हमारे पास क्या था 5 था। तो अब क्या करें 10 में कन्वर्ट करके 10 निकालता हूँ यहाँ से, 10 थीटा निकालूंगा क्या निकलेगा, लंब बट्टे आधार 3/4, थीटा निकालूंगा तो क्या निकलेगा 10 इनवर्स 3/4 ये निकलेगा।
ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। तो थीटा की वैल्यू देखो, हमने थीटा मान के चले थे, थीटा इक्वल टू क्या माना था, कॉस इनवर्स एक्स सॉरी 4/5 माना था। तो देखिए थीटा थीटा को इक्वलाइज करेंगे तो देखिए इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ कॉस इनवर्स 4/5 की जगह पुट कर दूंगा tan इनवर्स 3/4। तो जैसे पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ आएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस ये आएगा tan इनवर्स 2/3। अब आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर देंगे तो फॉर्मूला आप जानते होंगे इसका क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है गाइज आपके सामने tan इनवर्स इन दोनों का सम, तो दोनों का सम करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 12, मतलब इन दोनों का सम 12 आएगा तो क्या आएगा 3, यहाँ आएगा 9 प्लस और 4 2 जा 8, 9 + 8 अपॉन 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या होगा इसका 1/2। तो 1/2 मतलब माइनस में करेंगे 1/2 में से क्या आएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आती है tan इनवर्स, इन दोनों का एडिशन कर लिया हमने, हमारे पास क्या था एडिशन में था हमारे पास। तो गाइस जब हमने सॉल्व किया आपके सामने tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 को, तो फॉर्मूले से फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, tan ये दे रखा मान लो a, ये b अपॉन a इंटू बी, ये होता था फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले में हमने पुट किया तो हमारे पास निकल के आएगा tan इनवर्स 17/6 निकल के आएगा। आपको ट्राई कर लीजिएगा 70/6, और ऊपर से आपके सामने 10 आगे दे रखा है, तो 10 से क्या हो जाएगा, ये 10 जो दे रखा है आपके सामने 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारा आंसर निकल के आता है 17/6। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आपके सामने पूछ रहा है इसकी उत्केंद्रता क्या होगी। तो उत्केंद्रता निकालने के लिए क्या होगा, परफेक्ट आपसे इक्वेशन बनानी होगी। इक्वेशन क्या होती है इसकी, परफेक्ट वही इक्वेशन बनानी होगी, y² = 1 होती थी। तो इस टाइप की इक्वेशन बनाते हैं पहले, तो क्या बनेगा हमारे पास, कंडीशन क्या आती है यहाँ पे बनेगी, तो x अपॉन ये बन जाएगा 44/25, ये a की वैल्यू हो गई, और यहाँ बनेगा y² अपॉन 9 से कट जाएगा ये 16 टाइम्स और इक्वल टू 1। तो देख सकते हैं यहाँ b की वैल्यू बड़ी है और c की और a की वैल्यू छोटी है। निकाल सकते हैं, आप खुद निकाल के ट्राई करेंगे तो ये क्या निकलेगा, a की वैल्यू छोटी आएगी, आपकी b की वैल्यू बड़ी आएगी। ठीक है, तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं आप इसे। तो कैसे करेंगे सॉल्व, ये कंडीशन आती है तो आप इसकी उत्केंद्रता पूछ रहा है, तो उत्केंद्रता कैसे निकालेंगे। उत्केंद्रता आपने पता है, उत्केंद्रता का फॉर्मूला होता है इसका a² + b², और जो बड़ा है, बड़ा क्या था इसमें आपके सामने, बड़ा यहाँ पे था b, तो b²। ठीक है, तो देखिए इसमें आप ऐड कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आता है, यहाँ पुट करेंगे 144/25 और यहाँ कर देंगे 16, ऐसे भी यहाँ 16। तो देखिए 144/25 यहाँ करेंगे प्लस 16 और यहाँ भी क्या आएगा नीचे 16। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम लेते हैं तो अंडर रूट के अंदर है ये, एलसीएम लिया हमने 25, तो 25 एलसीएम आया तो हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आती है, यहाँ पे देखिएगा ये हमारा, या फिर आप यहाँ रहने दे, जब यहाँ कंडीशन लगाएंगे आप एक मल्टीप्लाई करते हैं तो 16×5 80 होता है 80, और 16 दूना 32, 32 और 8 400 होता है। तो मतलब ये बचेगा हमारे पास, तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन ये दे रखा था, हमने इस तरीके से किया। इस तरीके से करने के बाद ए और बी की कंपेरिजन करके हमने वैल्यू निकाल ली है। तो देखिए उत्केंद्रता का फॉर्मूला ये होता है, तो उत्केंद्रता का फॉर्मूला हमने पुट किया तो हमारे पास देखिए ये कंडीशन आती है निकल के। जब ये कंडीशन हमारे पास निकल के आई गाइस, तो आप क्या करेंगे, इसका हमने क्या कर दिया यहाँ पे 16 से पहले इसे डिवाइड कर दिया, 16 से पहले हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये कंडीशन आती थी। तो ये कंडीशन आई तो हमारे पास है 34/25 अंडर रूट के अंतर्गत। अब जानते हैं 34 का कोई अंडर रूट मतलब इसका कोई रूट होता नहीं है, तो हमारे पास क्या निकल के आया 34 यहाँ का तो रहा, और 25 का इसका रूट क्या होता है 5 होता है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया अंडर रूट 34/5। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो गाइस आपको क्या करना होगा, इसी त्रिज्या निकालने के लिए, गोला की त्रिज्या निकालनी है हमें, तो पहले हमें सेंटर पता होना चाहिए। सेंटर पता होगा और तो हम वैल्यू आराम से निकाल देंगे, आसानी से निकाल देंगे। चलिए आपको दिखाते हैं सॉल्व करके कैसे निकालेंगे। तो देखिए गाइस देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, ये क्वेश्चन था। हमने क्या किया, इक्वेशन आप जानते हैं मैंने इक्वेशन क्या होती है, गोले की ये इक्वेशन होती है। तो हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से क्यों किया, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट सबके 3 दे रखे हैं, जबकि यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए था। तो 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास कंडीशन निकलती है ये वाली, सॉरी ये वाली कंडीशन जब निकल के आई हमारे पास। तो देखिए कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन से, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो दे रखी है, तो u निकल के आया, v निकल के आया और w निकल के आया। तो u v w सब निकल गए हैं हमारे पास। तो अब जानते हैं इसका सेंटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता था, सेंटर निकालने होता है u v w, वो भी सब नेगेटिव में होते हैं। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं आराम से सेंटर। तो जब सेंटर निकल जाएगा तो आपके सामने त्रिज्या का फॉर्मूला होता था ये निकालने के लिए। तो त्रिज्या का फॉर्मूले में हमने पुट किया तो हमारे पास निकल के आता है
√65/3। तो गाइज जो कि आपके सामने कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। तो गाइज देख सकते हैं आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। हमारे पास आंसर निकल के आया था 65 में जो वैल्यू दे रखी थी, आपके सामने भी सॉल्व करके दिखाया था। तो देखिए, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए गाइज प्रतिलोम निकालेंगे। प्रतिलोम हम आपके सामने कैसे निकालेंगे, y = ये दे रखा था, हमने क्या कर लिया, हमने 1/10 कर दिया। 1/10 मतलब ये लिखा हुआ था आपके सामने इस तरीके से, तो इसे हमने रख दिया आपके सामने 1/10। सॉरी, ये प्लस का हो गया मतलब अब जाके, तो ये हो गया x² हो गया, मतलब आपके सामने 10⁻x हो गया। तो 10⁻x हुआ तो हम देख सकते हैं एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आएगी। जब ये कंडीशन आएगी तो हमने क्या किया, y का मल्टीप्लाई इससे मतलब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये कंडीशन निकल के आती है। तो हमने क्या किया, जब ये कंडीशन निकल के आई हमारे पास, तो हमने ये वैल्यू निकाली। ये वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, आप देख पा रहे होंगे हमने क्या किया, ये चेंज साइन चेंज इस तरीके से हो गया। तो आपने बहुत साइड लॉग लिया। बहुत साइड लॉग क्यों लिया, क्योंकि आप जानते हैं हमारे पास 2x यहाँ आ जाएगा निकल के, ये आ गया, इस तरीके से लॉग लिया। आप जानते हैं log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 हो गई log 10 की वैल्यू। ये हमारे पास लॉग इस तरीके से रहा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 log 1 + y/1 - y। उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट। तो देख सकते हैं गाइज आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आप देखेंगे, आप बोल रहे होंगे यहाँ पे कि आपके सामने दे रखा है 1 + x, लेकिन हमने जो निकाला y में निकाला। तो गाइज हमने y मान के किया था, लेकिन अब प्रतिलोम पूछ रहा है x की ही टर्म में, तो हम क्या करेंगे, x की टर्म में इसी तरीके से लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि लिमिट x टेंड टू 0 10x/x और पावर दे रखी है आपके सामने 1/x²। तो इसका मान क्या होगा, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए गाइज आपके सामने लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हमने, बहुत साइड हम लॉग लेंगे। अब लॉग लिया तो हमारे पास कंडीशन इस तरीके से आ जाएगी। तो इस तरीके से आने के बाद हमने क्या किया, देखिए हमने इसको लॉग में दोबारा से पुनः पहुंचा दिया है। यहाँ पे पुनः पहुंचाने के बाद आप देख सकते हैं इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब इस वाली कंडीशन में आपके सामने क्या लिखा हुआ है, लॉग, जब भी आपके सामने लिखा हो लिमिट x टेंड टू 0 और आपके सामने दे रखा है 10x/x, तो इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1। ठीक है, तो 1 होती है, तो log 1 की वैल्यू 0 रख दी। तो 0 रखा है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो हमारे पास 0 ही आएगा। तो e⁻0, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा आंसर क्या है, y = 1। उम्मीद करता हूँ समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जो बिंदु इससे होकर गुजरता है और इस बिंदु को स्पर्श, मतलब सॉरी, इस वृत्त को क्या है, स्पर्श करता है। तो हमें क्या निकालना है, इसके केंद्र निकालना है उस सर्कल का। तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है ये केंद्र को ज्ञात करना है हमें। तो ये बिंदु किस किस से गुजर रहा है, वो 0 0 और 1 0 से गुजरता है। तो वृत्त की एक समीकरण दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें बोला इसको स्पर्श करता है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखिए। तो देखिए वृत्त की इक्वेशन ये है आपके सामने, हमने क्या उसने बात की है, देखो ये लैंग्वेज लिखी हुई है, इसमें लैंग्वेज थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि जब बिंदु 0 0 से गुजरता है तो सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, इसमें पुट कर दीजिए। जब उसने क्या 1 0 से गुजरा तो आपके सामने निकलता है 1 + 2g = 0 निकलता है। तो जी की वैल्यू फाइंड होती है 1/-1/2 फाइंड होती है। अब देखो आगे क्या बोल रखा था उसने, ये वृत्त बोल रखा था जो कि इसको स्पर्श कर रहा है। तो इसका सेंटर हम बता सकते हैं आसानी से देख के, क्योंकि ये इक्वेशन जो आपके सामने दे रखी है कुछ इस तरीके से बनी हुई है, y² = r²। तो r वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 3 निकल जाएगी, मतलब त्रिज्या यहाँ क्या होगी 3, जो कोई कहाँ से गुजर रहा है ये वृत्त 0 0 इसका क्या है, सेंटर है। ठीक है, यहाँ से इससे ये पता चल जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसने पूछा है अतः वृत्त का अभिष्ट व्यास क्या होगा। तो वृत्त का अभिष्ट व्यास आराम से बता सकते हैं, क्यों, अंतःस्पर्श करेगा। क्यों करेगा अंतःस्पर्श, क्योंकि जो वृत्त आपके सामने दे रखा है उसकी रेडियस दे रखा है हमने 3, और जो वृत्त इसके गुजर रहा है 0 0 से और गुजर रहा है 1 0 से, तो गाइस जाहिर सी बात है 1 0 से गुजर रहा है और 0 0 से गुजर रहा है, वो इसके अंदर ही होगा, आंतरिक स्पर्श करेगा। तो आंतरिक स्पर्श करेगा, तो इस कंडीशन में आप देखिए, आप दूसरा पॉइंट निकालेंगे इस तरीके से, यहाँ निकल के आया 3। तो एफ की वैल्यू निकलती है यहाँ पे √2 ±√2। तो देख सकते हैं वृत्त का वो केंद्र क्या होगा, 1/2 ± √2, मतलब ये कॉमा लगा हुआ बीच में साइज। तो देखिए समझ पाएंगे, उम्मीद करता हूँ ये बीच में कॉमा लगा हुआ गाइस। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, यदि y = ये दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है यदि x का मान यहाँ से यहाँ तक बदलता है, तो उसने पूछा y का निकटतम मान क्या होगा। तो गाइस ये आपको खुद ही ट्राई कर लीजिएगा, इसमें ये समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहा है इसमें। तो गाइस इसका आंसर बता देते हैं आपके लिए, आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गाइस आपका ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस समझ पाए होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेके आएगा आपके सामने बहुत ही जल्द अगला प्रैक्टिस सेट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।